हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका कंप्यूटर टीचर स्कूल से सोनू शर्मा बात कर रहा हूं और मैं आपको घर बैठे, जैसे आप घर बैठे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज एक रोज़ाना एक वीडियो बना के पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से और आपको मैं सेंड करता रहूँगा। और सबसे पहले आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। और मैं जो अभी आपको ऑनलाइन टीचिंग करा रहा हूँ ये स्पेशली क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 सभी सेक्शंस के लिए जितने भी हमारे स्कूल में हैं, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 2 रोहिणी। और तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा था वो 7th क्लास में, उससे नेक्स्ट अब आएगा। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 1, उस चैप्टर 1 का नाम है स्प्रेड शीट। उसका नाम क्या है? स्प्रेड शीट। स्पेलिंग ध्यान से नोट करेंगे, SPREEDSHEET, स्प्रेड शीट। अब स्प्रेड शीट क्या होती है जरा देखिएगा। स्प्रेड शीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में, यानी कि डेटा, अब डेटा मैंने आपको बताया है कि डेटा जो होता है आपका कई तरह का होता है। टेक्स्ट यानी कि जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसके अलावा फोटोज होते हैं, आपने फोटो देखी वो भी डेटा होता है। वीडियो आपने देखी है वो भी डेटा होता है। साउंड आपने सुना है कंप्यूटर में वो भी डेटा होता है। और इसके अलावा आपने कुछ ग्राफिक्स भी देखे होंगे जो कंप्यूटराइज डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन उनको हम ग्राफिक्स बोल देते हैं। तो ये सारे हमारे डेटा हैं। तो स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि स्प्रेडशीट जो है हमारी पर्टिकुलर इस वाले डेटा के लिए बात करती है। बाद में हम ये भी डालते हैं ग्राफिक्स, लेकिन मोस्टली हम टेक्स्ट के लिए बात करते हैं। टेक्स्ट की स्पेलिंग है TEXT। तो फिर से देखते हैं, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है, उसको वहां पे एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में, सेव करने में हमारी मदद करता है। अब स्प्रेडशीट हम समझ गए क्या है, तो उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर आप ये वाला सॉफ्टवेयर चलाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमने लास्ट ईयर आपको कराया भी था क्लास 7th में। इसके अलावा गूगल शीट्स, ये आप इसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये भी एक स्प्रेडशीट ही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह। अलग अलग मिलेंगी अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो अभी लास्ट ईयर हमने ये देखी थी, अभी स्प्रेडशीट ही होगी। अब स्प्रेडशीट हम समझ गए, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि मान लीजिए एक क्लास टीचर ने आपको कहा कि एक लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट में आप रोल नंबर लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। आपने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और फिर यहाँ पे लिखा आपने नेम। अब इस तरह से मान लीजिए और भी लिस्ट अगर आगे बननी होगी तो बन जाएगी, हम इतने पे बात करेंगे अभी। रोल नंबर और नेम, रोल नंबर 1 आपने लिखा और आपने नाम लिख दिया स्वाति मान, आपने नाम लिख दिया है। नंबर 2 आपने लिख दिया सीमा। रोल नंबर 3 आपने लिख दिया आर्यन। रोल नंबर 4 और आपने लिख दिया राहुल। ठीक है, तो क्लास टीचर ने आपको कहा या फिर आपने अपनी क्लास को एक डाटा एनालिसिस करने के लिए, उसका एक ब्यौरा लिखने के लिए आपने एक लिस्ट बनाई है, रोल नंबर 1
स्वाति, ऐसे करके। अब ये एक स्प्रेड शीट है, बस थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर में क्या फर्क हो जाएगा कि ये जो आपने ऊपर हेडिंग लिखी है, इनको आप हेडिंग बोलते हो ना, हाँ, तो इन हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। और ये जो हमने अलग अलग बनाए, देखो अलग अलग लाइनें बन रही इस तरह से, ठीक है। तो ये पहली रो यानी कि पहली लाइन है, और ये दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। पहली रो में हमने हेडिंग लिख दी है, अगली रो में हमने डेटा को लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब कंप्यूटर में क्या होता है, स्प्रेडशीट में क्या होता है कि वो पहली रो को क्या नंबर देगा अपनी तरफ से, इसको नहीं देखना, ये हमने दिया है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप में होता ही है इस तरह से कि इसको रो नंबर 1 देगा। क्या बोलेगा इसको? रो नंबर 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके ये खत्म नहीं होंगी, ये चलती जाएंगी। जितना काम हमने करना है अपने हिसाब से हम यूज कर लेते हैं और रो हमारी चलती रहती है। इसी तरह बनती है हमारी कॉलम। जैसे लाइनें ऐसे बनी है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में बनेगी। जैसे ये कि पहली लाइन है, तो इनको हम बोलते थे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6। लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कॉलम 1। तो कॉलम 1 का नेम क्या होगा? ए। हाँ, ये आपको फर्क दिखना है कि हम यहाँ पे हम काउंटिंग लिख रहे थे इन लाइनों के लिए, लेकिन इन कॉलम्स के लिए हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेट लिखेंगे, ए बी सी। देखो ये पूरा चौड़ा कॉलम है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? सी। ऐसे ही डी, मान लीजिए आगे भी और अगर बननी है तो क्या बन जाएगा? ई। इस तरह से करके ये मैंने अभी अपने हाथ से बनाई है। इसके बाद में आपको एक बड़ी साफ सी फोटो में आपको भेजूंगा जो कंप्यूटर में हमें दिखाई देती है, आप उसको देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से स्प्रेडशीट है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जरा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये हमारी इस तरह से हमारी लाइनें बनी हुई है, कॉलम बने हुए हैं। इनको हमने क्या नाम दिया? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और ये जो हमारी रोज बन रही इस तरह से, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, उनको हमने क्या नाम दिया है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी पहली फर्स्ट लुक है किसकी? स्प्रेडशीट की। अभी फिलहाल मैंने ये जो सॉफ्टवेयर खोला है, ये मैंने एंड्रॉयड फोन में खोला है, एंड्रॉयड टैबलेट में खोला है, एक्सेल नाम से, जैसा कि मैंने आपको बताया था हेडिंग में, ये एक्सेल। ठीक है, तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि आप फटाफट अपनी कॉपी में बिना सबसे पहले इस तरह का एक डिजाइन बनाएंगे, एक सैंपल बनाएंगे, जिसमें आप एक बॉक्स बनाएंगे। सब जो उनकी हेडिंग होगी आप लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके। और आप जो कॉलम लिखेंगे, जो उनके रोल नंबर लिखेंगे, वो आप नंबर्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपको इस तरह से एक शीट बनानी है और मुझे सेंड करनी है।